करंट का फिजिक्स देख रहे हैं, ध्यान से देखें। हम आपको प्रतिरोध तक बताए थे और नोट्स भी बना के दिए थे। आज देखिए, किसी चालक तार का प्रतिरोध, हर जो तार होता है, तांबा का तार जो बिजली में लगता है, तार जाना ना बिजली वाला, वो हर बहुत प्रकार के तार, तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, बहुत जगह बहुत कॉस्टली चीज होता है, चांदी का तार होता है। हर तार का अपना अपना प्रतिरोध होता है। आपसे पूछता है सीधे क्वेश्चन मैट्रिक में कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अभी इसके बाद, वीडियो के बाद आपको नोट्स जाएगा, उसको कॉपी पर नोट करके याद कर लेना। अभी तो हम समझा न रहे हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखेंगे तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक के लिए, किन किन बातों पर निर्भर करता है, बातों पर निर्भर करता है। चाहे ऐसे भी पूछ सकता है, प्रतिरोधकता के क्या नियम है, यही जवाब है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तार के अगर लंबाई बढ़ा दो तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे इतना बड़ा तार है, इतना बड़ा तार है, एक के तरह का तार, एक कर लंबाई कम, एक कर लंबाई ज्यादा, इसीलिए एक कर प्रतिरोध कम होगा, एक कर प्रतिरोध ज्यादा होगा। माने तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। पहला नियम जान गए। चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कोई पूछे, निर्भर करता है तो क्या बोलेंगे? चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर, लंबाई पर, तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। याद हो गया? माने प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है, तार के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसको ऐसे, आर माने प्रतिरोध, समानुपाती पहला नियम। कोई पूछे चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो क्या जवाब दीजिएगा? चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर, तार की लंबाई बढ़ा देने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। आर समानुपाती एल। जान गए कि तार के लंबाई बढ़ते ना तो प्रतिरोध बढ़ जाते, माने प्रतिरोध जो होता है तार के लंबाई के समानुपाती। दूसरा, मोटाई पर, मोटाई माने तार हम एकरा से मोटा तार, इतना मोटा है, इतना मोटा पेन जैसा, तार के मोटाई बढ़ेगा ना तो प्रतिरोध कमेगा, उल्टा होता है। तार
की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कमता है। प्रतिरोध कमता है। देख, दोनों में अंतर देखो। एकरा में है कि लंबाई बढ़ल, प्रतिरोध बढ़ल। एकरा में मोटाई बढ़ल, लेकिन प्रतिरोध क्या हुआ? बढ़ा, कमा। इसका मतलब हुआ प्रतिरोध तार के मोटाई का व्युत्त कर्मानुपाती होता है। व्युत्त कर्मानुपाती होता है। कर्मानुपाती होता है, याद रहेगा। माने आर समानुपाती 1/A, व्युत्त कर्मा रहे तो बटा हो जाता है। फिर से, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर रहता है? कोई पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा? चालक तार का प्रतिरोध दो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर। तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, माने चालक तार का प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। कोई थोड़ा सा ऐसे पूछे, 5 मीटर लंबा तार, 10 मीटर लंबा तार, दोनों एक के तरह के है, केकर प्रतिरोध ज्यादा होता है? तो जेकर लंबाई ज्यादा होती, 10 मीटर की लंबाई ज्यादा होती, माने प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। दूसरा, मोटाई पर। तार के मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा नहीं, कमेगा। तार के मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। माने प्रतिरोध तार के मोटाई के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। तीसरा, तापक्रम। तार का तापक्रम बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, गर्म हो जाए, तो प्रतिरोध बढ़ जाए, याद रहेगा। तार का क्या हो जाए? तापक्रम बढ़ जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाए। तार का तापक्रम बढ़ने पर ठीक, प्रतिरोध बढ़ता है। 3 चीज हो लो। चौथा, सब लिख के देंगे। पदार्थ की प्रकृति पर। माने तार कैसा है? तांबा के तार है तो उसका अलग प्रतिरोध होगा, चांदी के तार है तो उसका अलग प्रतिरोध होगा, एल्युमिनियम के तार है तो उसका अलग प्रतिरोध होगा, मैग्नीज के तार है तो उसका अलग प्रतिरोध होगा, कॉन्स्टेंटिन के तार है तो उसका अलग प्रतिरोध। माने चालक तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कुछ तार का प्रतिरोध कम होता है। हो गए? अभी तो पढ़ला कि चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर से, चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, लंबाई पर। माने तार की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। आर समानुपाती एल, यही पढ़ा है। दूसरा, मोटाई पर। तार का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमेगा। आर समानुपाती 1/A, ये माने मोटाई, ये मोट है। तीसरा,
ताप क्रम, ताप क्रम अगर बढ़ जाए तार का तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौथा, पदार्थ की प्रकृति पर कुछ तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कुछ तार का प्रतिरोध कम होता है। लोहा के तार का अलग प्रतिरोध होता है, तांबा के तार का अलग प्रतिरोध होता है, चांदी के तार का अलग प्रतिरोध। ओके, अब देखे प्रतिरोध के चिन्ह ऐसे हो गए, एकरा कहल जाए प्रतिरोध। बैटरी के ऐसे हो गए, बड़का वाला प्लस चार्ज हो गया, दूसरा वाला निगेटिव चार्ज, ये बोले बैटरी। ये का हो गया, प्रतिरोध। ऐसे रहो न तो एकरा कहे कुंजी। घरवा में टिप टॉप करा पंखा चलाए तो वही टिपे वाला कुंजी, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसको बैटरी, इसको कुंजी। याद रहेगा। आपसे पूछता है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछता है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम से आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखिए, कोई भी प्रतिरोध को, जैसे ही प्रतिरोध तो बताया अभी, एक तरफ रहता है प्लस, एक तरफ माइनस। ये भी प्रतिरोध है, एक तरफ रहेगा प्लस, एक तरफ माइनस। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक प्रतिरोध का ही प्लस है, ई माइनस। प्रतिरोध है तीनों, देखेगा बढ़िया से। एक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव माइनस दूसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, तब उसको कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। फिर से देखो, ये क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, प्रतिरोध। ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, कुंजी। टिप टॉप करे, इससे धारा बहा आई, सीखेगा। ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, तब उसको श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। याद रहेगा। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, कोई पूछे क्या जवाब दीजिए। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों का वैसा समूहन जिसमें एक प्रतिरोध का ऋण ध्रुव दूसरे के धन ध्रुव से, दूसरे का ऋण ध्रुव तीसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। अर्थात सबसे एक के धारा बहे, इससे भी वही धारा बहेगा, इससे भी वही धारा बहेगा, इससे भी। याद रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इसे, पहला तो ऐसे पूछेगा, श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। क्लियर, ठीक। अब पूछेगा कि भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। देखोगे बढ़िया से, ये तार रहो ना, इस तार में अगर कुछ नहीं जोड़ा जाए तो इसका विभव अगर VA है तो
इसका भी विभव VA ही रहेगा, इसका भी विभव VA ही रहेगा, विभव, ठीक। लेकिन अगर इसमें कुछ जोड़ दे, कुछ मान ली जोड़ दे, तब यहां जोड़ दिए, तब यहां विभव बदल जाएगा VB। तार में कुछ भी नहीं जुटा हुआ रहे, जैसे यह एक कर विभव मान ले VA, एक कर VA यहां पर जोड़ दिए, एक कर VA, एक कर भी VA, कुछ लगल है ना, एक कर VA, ये तो लग गया, तो एक कर बदल जाए, एक कर VB, एक कर VB यहां फिर लग गए, तो एक कर बदल जाते VC, याद रहेगा। यहां देखो R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, कौन क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, और बैटरी B से I धारा प्रवाहित किया। यह देख तार के लिए एक कर विभव VA, एक कर VA, एक कर VA, कुछ टूटल है ना, एक कर VA, एक कर VA, प्लस है माइनस है, एकरा में लग गए तो एक कर VB, एक कर कुछ टूटल है ना तो VB, ई लग गए तो VC, एक कर VC टूटल ना है, एकरा में लग गए एक कर VD। मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। कोई पूछे R1 पर विभवांतर, R1 पर विभवांतर तो होगा VA माइनस VB, VA माइनस VB। R2 पर विभवांतर क्या होगा, बोलो क्या होगा, VB माइनस VC। कोई बोले बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक के लिए क्वेश्चन है, आपको पहले बोल दिया, R3 पर विभवांतर क्या होगा, VC माइनस VD, ठीक, क्लियर है, क्लियर। अब ओम का नियम होता है, ओम का नियम हम पढ़ावेंगे, V बराबर IR, किसका नियम है, ओम का नियम। V माने विभवांतर, तो पहला वाला पर चल, विभवांतर पहला वाला पर, R1 पर विभवांतर कितना, VA माइनस VB लिखा है, धारा कितना बह रहा है, I, प्रतिरोध क्या है, R1, समीकरण 1। दूसरा वाला पर चल, एकरा पर V माने विभवांतर, विभवांतर कितना, VB माइनस VC, धारा कितना I, प्रतिरोध कितना R2। एकरा पर चल, R3 पर विभवांतर VC माइनस VD, धारा कितना I, प्रतिरोध कितना R3। क्लियर, फिर से देखो, आपको मैंने बताया कि तार अगर टूट गया, कुछ लग गया, तो विभव चेंज करेगा। यहां देखिए, यहां बना दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ER1 ER2 ER3, यहां से चला I धारा बह रहा है, एक कर विभवांतर मान लीजिए VA, एक कर VA,
काहे कि बीच में तार नहीं टूट रहा, एकरा में लग गया तो यहां पर भी, यहां पर भी तार नहीं टूटा है तो भी, यहां पर लग गया तो यहां पर VC, यहां पर नहीं टूटा है तो VC, यहां पर VD। कोई पूछे R1 पर विभवांतर, R1 पर विभवांतर कितना बोलिएगा, VA माइनस VB। R2 पर विभवांतर कितना बोलिएगा, VB माइनस VC। R3 पर विभवांतर कितना बोलिएगा, VC माइनस VD। क्लियर। एक फॉर्मूला होता है ओम के नियम से, V बराबर IR। V माने विभवांतर, इस पर पहले चलिए, विभवांतर बराबर धारा बटा प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध। R1 पर विभवांतर, V के जगह विभवांतर कितना, VA माइनस VB। धारा कितना बह रहा है, I। प्रतिरोध कितना है, R1। समीकरण 1। दूसरा पर चलिए, R2 पर विभवांतर, R2 पर विभवांतर VB माइनस VC। धारा कितना बह रहा है, I। अब प्रतिरोध कितना है, R2। R3 पर चलिए, R3 पर विभवांतर VC माइनस VD। धारा कितना, I। प्रतिरोध कितना, R। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ा तो जोड़ेंगे तीनों को तो क्या, VA माइनस VB ई वाला प्लस VB माइनस VC प्लस ई वाला VC माइनस VD बराबर, इधर वाला भी जोड़ेंगे, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। जोड़ दिया, VC से VC घटा, VP से VP घटा, क्या बचा, VA माइनस VD। I कॉमन निकाल लीजिए, I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब इन तीनों के खोल के, खोला, खोल के एक समतुल्य प्रतिरोध R डाला, तीनों के बदला में, तीनों को खोला, यहां से खोल, यहां से खोल, खोल के हटा, तो हटाएगा तो ऐसे बच जाएगा, ऐसे बच जाएगा। यहां पर कौन पॉइंट था, VA। इधर से कौन पॉइंट था, VD। इसके बदला में एक प्रतिरोध लगा दिया, R। लगाया, R पर विभवांतर, कैसे एकरा पर विभवांतर है, R पर विभवांतर कितना हो गया, VA माइनस VD। ओम के नियम से V बराबर IR, माने विभवांतर, एकरा पर विभवांतर कितना, VA माइनस VD। धारा कितना, यही I बहेगा, I। प्रतिरोध कितना, VA माइनस VD का मान यहां देवल है, देख ले, ई वाला इसमें रख दे, I R1 प्लस R2 प्लस R3 दिखाई दे रहा, हाँ, बराबर I कट गया, इसीलिए R बराबर, इसीलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना बराबर, R बराबर, यहां पर लिख, R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस क्लियर। इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करके अब देखिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, इसको देखिए। ये मैट्रिक के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज बताएंगे। अभी थोड़ा देर में हम इसका नोट भी भेज दें, ठीक, ओके।